This conference will now be recorded. Bonjour étudiants. Salut. Am I Bonjour, sir. audible to you? Okay. So Bonjour, sir. today is our first class. Today is our first class of French language. Uh, so uh, is my screen is visible to all of you? Yes, sir, it is visible. Yes, Okay. sir. Okay. It is a online ebook of French by Baba Saheb Ambedkar University. It is Open University uh, for French language. So the book is available in four parts, four blocks. It is the first block, basic French, French speaking countries and salutations. Block 2 is part of speech and sentence formation. Block 3 is formal and informal conversations. And block 4 is letter writing. So today is our very first class of French language. So सबसे पहले मैं आपको French language का introduction थोड़ा सा देना चाहूँगा. Uh, if I say about French, uh, French is a musical, romantic language, and its sounds needs practice and fair amount of attention. Although you can make yourself understood in French despite your own regional accents. Uh, so basically, जो French language जब नाम आता है, तो French peoples are always considered as very sweet, and the language itself is sounds like musical and a very romantic language. Uh, so इस लैंग्वेज को जानने के लिए आपको बेसिकली उसके साउंड्स पे ध्यान देना पड़ेगा. कुछ साउंड्स होती हैं जो लैंग्वेज की होती है, हमारी नेजल साउंड्स होती हैं. कुछ साउंड होती हैं जो हमारी थ्रोट साउंड्स होती हैं, तो उस पे हमें ध्यान देना पड़ेगा. ठीक है. देयर आर फोर एरियाज. every individual need to pay attention. The four areas of French language are accents, vowels, nasal sounds and consonants. ये चार एरियाज हैं जिनमें आपको ज्यादा कंसंट्रेट करना है. सबसे पहला एसेंट्स, दूसरा वोवल्स, तीसरा नेजल साउंड्स, चौथा कॉन्सोनेंट्स. कंबाइंड विद द टेक्निक ऑफ लाइसेंस एंड एलिसेंस. ये दो टर्म्स हैं फ्रेंच की, लाइसन एंड एलिसन. LIAISON, लाइसन, एंड ELISION, एलिसन. ये दो टेक्निक्स हैं. इन दोनों टेक्निक्स का भी आपको साथ साथ ध्यान देना सर होगा. यस, दोबारा बोलना वो चार जो आपने बोले थे. एसेंस श्योर. या एसेंस, स्पेलिंग बोलना एक बार. हमारे अच्छा, ACCENTES, एक्सेंट. एसेंस. हाँ, Then vowels, ओके. VOWELS, vowels. Then nasal sounds, NASALSOUNDS, nasal sounds. And consonants, CONSONANTS, consonants. अच्छा, So आगे इस बोला पे तो. बेसिकली आपको इन चीजों पे ध्यान देना होगा. और कुछ कंबाइंड टेक्निक्स हैं फ्रेंच को बोलने की. दैट इज लायसन एंड एलिसन. LIASION, LIASION. And the second one is ELISION. ये दो टेक्निक्स हैं. ये मैं आपको बताता हूँ अभी आगे कि ये होती क्या है. बेसिकली इनके ऊपर आपको ध्यान देना होगा. The sounds of French vowels and the nasals are quite different from the sounds you may use in English. जो nasal sounds हैं और जो vowels की sounds हैं हमारे French language में, वो थोड़ी सी हमारी अंग्रेजी भाषा से अलग होती है, हिंदी भाषा से अलग होती है. Okay, so basically you have to focus on that
आपके वोवल्स जहाँ आ रहे हैं तो आपकी साउंड चेंज हो जाएगी, और जहाँ पे आपका नेजल साउंड आना है वहां पे यू हैव टू यूज योर नोज, जहाँ पे आपकी टंग से साउंड आनी है यू हैव टू यूज योर टंग। सो बेसिकली ये है। तो आपको इन चीजों पे ध्यान देना होगा। इसके अलावा मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक देना चाहूंगा। इफ योर इंग्लिश कंसेप्ट आर क्लियर, अगर आपके अंग्रेजी के कंसेप्ट क्लियर हैं तो फ्रेंच सीखना ज्यादा मुश्किल नहीं है। फ्रेंच सीखने में आपको काफी इजी रहेगा अगर आपके इंग्लिश के सेंटेंस फॉर्मेशन, वर्ब्स, ये सब क्लियर है। तो नाउन, प्रोनाउन, सब्जेक्ट्स, अगर आपको इन सब की नॉलेज है तो फ्रेंच सीखने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएंगी। व्हाई? बिकॉज फ्रेंच की जो ग्रामर है वो समहाउ इंग्लिश की ग्रामर से मिलती है। ठीक है, जस्ट जो फर्क है वो फर्क मैंने आपको बताया, हमारे वोवल्स का आता है और हमारी नेजल साउंड्स का आता है। ओके, सो आई गेस आज आपको मेरी स्वीटनेस का राज पता चल गया होगा, आपको कोई मिसकंसेप्शन नहीं रहा होगा कि हाउ माय स्लैंग इज सो स्वीट। सीधे सामने गली है ना, बिल्कुल टक्कर में है ना, प्रभात एंड कार्तिक। सो आपको मिसकंसेप्शन नहीं रहना चाहिए कोई। सर मैंने तो कुछ बोला ही नहीं था। ओके ओके ओके, सो मूविंग ऑन, फ्रेंच का इंट्रोडक्शन आपको पता चला। इट इज वेरी म्यूजिकल लैंग्वेज। आप जैसे जैसे इसे सीखेंगे और जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको खुद के पर्सनालिटी में चेंज महसूस होगा। ओके, इवन दो अगर आप मॉरिशियस के किसी पीपल से मिलेंगे, किसी बंदे से मिलेंगे मॉरिशियस के, या फ्रेंच पीपल से मिलेंगे ना, यू फाउंड देम वेरी स्वीट। आपको ऐसा लगेगा कि बोलते ही जाएं ये, अगर ऐसा है तो ये इतनी स्वीट लैंग्वेज है फ्रेंच जो है। सो मेरी कुछ टिप्स हैं आपको फ्रेंच शुरू करने से पहले। ट्राई टू स्पीक स्लोली एंड क्लियरली। आप धीरे बोलिए बट साफ बोलने की कोशिश कीजिए। ठीक है, बेटर प्रोनाउंसिएशन के लिए अपनी। कंबाइन साउंड्स एंड वर्ड्स फॉर मोर नेचुरल फ्लो। फ्रेंच का नेचुरल फ्लो देने के लिए आपको वर्ड्स कंबाइन करना आना चाहिए, और उन वर्ड्स को एक फ्लुएंसी में बोलना आना चाहिए। वो हम प्रैक्टिस करेंगे, नो डाउट। यू हैव टू प्रैक्टिस रीडिंग द फ्रेंच मटेरियल। आपको फ्रेंच मटेरियल रीड करना है। आई विल शेयर द लिंक ऑफ दिस बुक्स so that you can try reading these books. Listen to tap and record to go better feel. फ्रेंच सॉन्ग सुनिए, फ्रेंच के कोई कन्वर्सेशन हो वो सुनिए, सो दैट आपको अच्छा फील हो और आप इससे कनेक्शन ज्यादा बना पाए। और as always, I'm repeating it again and again, pay attention to accents and nasal sounds. Accents और nasal sounds पे attention आपको देना रहेगा। Okay, so this is all about French. जैसे कि आप यहाँ पे भी देख पाएंगे, इंट्रोडक्शन में इन्होंने बताया हुआ है कि इस बुक के पर्टिकुलर बुक के ब्लॉक में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। इन्होंने ये बताया है, देन ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं, स्ट्रक्चर बताया है। सो इन्होंने फ्रांस का इंट्रोडक्शन दिया है। मैं आपको आप अपना नोटपैड और पेन लेके बैठे हैं ना साथ में? यस तो सर। बेसिकली अभी आप हेडिंग हेडिंग डालिए, हेडिंग लिखिए। FRA, F for France, R for rat, A, N, C, AIS,
what you have to write FRANCAIS. ये आपकी हेडिंग है, इसको बोलते हैं फ्रांसे। क्या बोलते हैं? फ्रांसे। हिंदी में लिख लीजिए इसके आगे ब्रैकेट में फ्रांसे। हिंदी में ब्रैकेट में लिख लीजिए ताकि आपको प्रोनाउंसिएशन याद रहे, फ्रांसे। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें सी के नीचे ना, जो फ्रांसे आपने लिखा है, इसमें सी के नीचे यू हैव टू पुट सैडिला। सैडिला क्या होता है? अब मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ, व्हाट इज सैडिला। जैसे हम र की मात्रा बनाते हैं ना, गोल करके, गोल र की मात्रा बनाते हैं। जब हम ग्रह लिखते हैं तो हम र की मात्रा बनाते हैं ना, दिस। ये देख पा रहे हैं आप? ये देख पा रहे हैं सी बना हुआ है जो? मैं और जूम करूं? आप ये सी देख पा रहे हैं स्क्रीन पे? Yes, sir. Yes, sir. फ्रांसे के सी के नीचे ऐसे आप सैडिला लगा दीजिए। It's Sir, like it comma. somehow seems like comma, right, Gaurav? इट इज इट इज लाइक कोमा, बट आप इसको गौर से, मैं इसको और थोड़ा जूम हो नहीं पा रहा ये। आप इसको देखेंगे जैसे हम ग्रह के नीचे र बनाते हैं ना, अपना र की मात्रा। Yes, yes. जब हम हिंदी में ग्रह लिखते हैं तो र की मात्रा नहीं बनाते। इट इज एग्जैक्टली सेम लाइक दिस। तो वो ये उल्टी एक होती है सर। एक्सेंट है हमारा। हाँ, वो उल्टी होती है, आपको ये ऐसे बनानी है। ठीक है, तो दिस इज फ्रांसे। फ्रांसे। अब एक और लिखिए नीचे इसकी, सेम स्पेलिंग लिखिए, FRANCAIS। एस के आगे ई लगा दीजिए। लिखा? S S. जी। Yes, sir. एस के आगे ई लगा दीजिए। ई फॉर E. एलिफेंट। हाँ, ई लगा दीजिए। तो बेसिकली ये क्या है, मैं आपको बताता हूँ। इसकी इसकी भी प्रोनाउंसिएशन फ्रांस से ही रहेगी। ठीक है, हिंदी में साथ साथ लिखते जाइएगा ताकि आपको बाद में आप जब नोट्स पढ़ें तो आपको पता चल जाए कि इस प्रोनाउंसिएशन क्या थी। आपको पेपर में या बोलते वक्त या कहीं और जहाँ पे भी आप फ्रेंच लिखें, वहां पे हिंदी नहीं लिखनी है, वहां पे आपको इवन दो इंग्लिश भी नहीं लिखनी है, बट आपके नोट्स की प्रैक्टिस में हम हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ में लिखेंगे, सो दैट आपको प्रोनाउंसिएशन याद रहे। ओके, सो इसकी प्रोनाउंसिएशन फ्रांस से ही रहेगी, which means to the French language, और इसका मतलब होता है फ्रेंच लैंग्वेज। और इफ यू हैव टू कंसीडर द फ्रेंच पीपल, तब भी आप यही वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, अगर आपको बोलना है फ्रेंच बॉय, लाइक इफ यू हैव टू से फ्रेंच बॉय, भाई फ्रांस का लड़का, है ना, फ्रेंच बॉय आपको अगर बोलना है तो आप कैसे बोलेंगे? फ्रांसे गार्सो। फ्रांसे गार्सो। गार्सो जो है वो बॉय के लिए यूज करते हैं हम वर्ड बेसिकली। सो इस तरीके से अगर आपको किसी फ्रेंच पीपल को संबोधित करना है तो आप वर्ड यूज करेंगे फ्रांसे, या फिर इफ यू हैव टू यूज फ्रेंच लैंग्वेज तो भी आप फ्रांसे यूज करेंगे। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली ये है, फ्रेंच में हम जब भी कुछ भी करते हैं ना, लाइक आप इंग्लिश या हिंदी, इंग्लिश में भी यूजुअली होता है हमारा ही शीट वाला सिस्टम चलता है ना, तो ऐसे ही फ्रेंच में भी हमें वर्ड को अकॉर्डिंग टू मैस्कुलिन एंड फेमिनिन यूज करना होता है। समझ रहे हैं? वर्ड जो यूज करते हैं हम मैस्कुलिन और फेमिनिन नेचर देख के यूज करते हैं। ठीक है, वर्ड को हम इस तरीके से यूज करते हैं। और मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताना चाहूंगा यहाँ पे, ये हम आगे फॉलो करेंगे, ये आपको याद रखनी है, आप कहीं पे नोट कर ले चाहें। मोस्टली वर्ड्स जो ई से एंड होते हैं, the words in French which are ending with E, mostly words which are ending with E in French are feminine in nature. वो words feminine होते हैं नेचर में।
जो ई से एंड होते हैं। कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा जब भी एक्सेप्शंस हमारे पास आएंगी। बट आपको ये एक ट्रिक याद रखनी है, बिकॉज जब भी आप आगे आर्टिकल्स करेंगे या आप फ्रेंच में आप कुछ भी सेंटेंस फॉर्मेशन भी करेंगे ना, तो सबसे पहले आपको मैस्कुलिन और फेमिनिन वर्ड पहचानना आना चाहिए। समझ रहे हैं? तो ये नोट डाल लीजिए, छोटा सा नोट लिख के नोटबुक पे। द वर्ड्स विच आर एंडिंग विद ई are always feminine in nature. Few exceptions are always here. Okay? So अब मैंने आपको दो वर्ड्स लिखवाए फ्रांसे के, है ना? एक लिखवाया द वर्ड विच इज एंडिंग विद ई एंड एक लिखवाया द वर्ड विच इज एंडिंग विद एस। तो व्हेन यू जब भी आप किसी मैस्कुलिन चीज को संबोधित कर रहे हैं, किसी मैस्कुलिन फ्रेंच पीपल को संबोधित कर रहे हैं, आप मैन के लिए फ्रेंच पीपल वर्ड यूज कर रहे हैं, तो यू हैव टू राइट फ्रांसे विदाउट ई। एंड इफ यू आर राइटिंग फॉर अ गर्ल, फॉर अ वुमन, ठीक है, आप फेमिनिन नेचर के लिए यूज कर रहे हैं, देन यू हैव टू राइट फ्रांसे एंडिंग विद ई। क्लियर है? No, sir. Please repeat again. ओके, लुक, मैंने आपको दो वर्ड्स लिखवाए फ्रांसे, द वर्ड विच इज एंडिंग विद ई एंड द वर्ड विच इज एंडिंग विद एस। ये दो वर्ड्स लिखे हमने। Yes, sir. हाँ, तो आपको नोट ये डालना है नेहा, इन फ्रेंच द वर्ड विच इज एंडिंग विद ई आर ऑलवेज इन फेमिनिन नेचर। जो भी शब्द ई से खत्म होगा वो स्त्रीलिंग होगा फ्रेंच में, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर। ठीक है, जो भी शब्द ई से खत्म होगा वो हमारा स्त्रीलिंग होगा, फेमिनिन होगा। ओके, तो कुछ एक्सेप्शंस इसमें रहेंगी, क्योंकि फ्रेंच में आपको मैस्कुलिन और फेमिनिन की पहचान करना बहुत जरूरी है, और आपको मैस्कुलिन और फेमिनिन की पहचान करना आना चाहिए। समझ रहे हैं? इसीलिए मैंने ये सबसे पहले आपको ये नोट लिखवाया। अब समझ में आया? सो जो फ्रांस से एस से एंड हो रहा है वो क्या है, वो मैस्कुलिन इन नेचर है, तो उसके आगे आप ब्रैकेट में एम लिख दे। और जो ई से एंड हो रहा है उसके आगे ब्रैकेट में एफ लिख दे, ताकि आपको याद रहे कि जो द वर्ड विच इज एंडिंग विद ई वो फेमिनिन है नेचर में, और जो वर्ड है जो ई से एंड नहीं हो रहा वो मैस्कुलिन है नेचर में। ठीक है, समझ रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, नाउ सेकंड चीज आप लिखिए इसमें, सेकंड चीज आप लिखिए इसमें, इन फ्रेंच E and H, word E and H is always mute. फ्रेंच में हम E और H वर्ड को नहीं बोलते, वो हमेशा म्यूट होते हैं। ठीक है, E and H is always mute। लिखा? लिख लिया? sir. ओके, नाउ अब आप मुझे बताइए, डू यू नो about the vowels? How many vowels are there in English language? What is vowel? Five. Five. 5 vowels। कौन कौन से vowels होते हैं, जरा बताइए। A E I O U. A E I O U. A E I O U। ओके, 5 vowels होते हैं A E I O U, but in French there are 7 vowels। फ्रेंच में 7 vowel होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? A E I
O U सेम एज इन इंग्लिश, और जो दो ऐड होते हैं दे आर Y एंड हेलो H. यस, सर, नेटवर्क इशू हो गया था बीच में। ये फेमिनिन और मैस्कुलिन के बाद क्या बताया था आपने? फेमिनिन और मैस्कुलिन के बाद हमने किया इन फ्रेंच E एंड H इज ऑलवेज म्यूट. फ्रेंच में E और H हमेशा म्यूट होता है. राइट डाउन. In French, E and H is always mute. Now, moving with the vowels. Moving with the vowels. In French, there are 7 vowels. They are A, E, I, O, U, A, E, I, O, U, Y, and H. Y for yak, H for hut. A, E, I, O, U, Y, and H. Vowels लिख लिए? Yes, sir. Yes, sir. अब आपको पता है, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ. ये जो वोवल्स होते हैं ना, ये जो वोवल्स होते हैं, ये ही हमारे किसी भी लैंग्वेज के एक्सेंट को पकड़ने के लिए मजबूर होते हैं. इन वोवल से ही हम लैंग्वेज के एक्सेंट को पकड़ सकते हैं. ठीक है. तो जो हम नेजल साउंड निकालते हैं, या जो हमें हमें पता चलता है कि कुछ धीरे बोलना है, कुछ लो बोलना है, वो इन वोवल्स के कारण होता है. ठीक है. तो हमारे जितने भी एसेंट्स हैं फ्रेंच के, वो सारे हमारे वोवल्स के ऊपर लगाए जाते हैं. ठीक है. यूजुअली फ्रेंच में 5 एसेंट्स होते हैं. ठीक है. 5 तरीके के हमारी साउंड्स होती हैं, एसेंट्स होते हैं 5 फ्रेंच में. ठीक है. वो कौन कौन से होते हैं? और वो जो एसेंट्स जो होते हैं ना, एसेंट्स यूजुअली हमारे वोवल्स के ऊपर लगाए जाते हैं. ठीक है. लेट्स मूव ऑन टू द एसेंट्स. या देख पा रहे हैं इसे? आपको ये चार्ट दिख पा रहा है? Yes, sir. लुक, ये होते हैं साइंस, ऑर्थोग्राफिक साइंस, जिन्हें हम कहते हैं एसेंट्स. ठीक है. तो बेसिकली हमारे पास ये 5 होते हैं. ठीक है. सबसे पहला अक्यूट एसेंस, देन ग्रेव, देन सर्कमफ्लेक्स, एक होता है डायरोसिस. डायरोसिस यहाँ नहीं दिया हुआ, ये मैं आपको दिखाता हूँ. और एक होता है सडीला. सो अब हम इन एसेंट्स के बारे में पढ़ते हैं एक एक करके. देखिए, जो हमारा एक्यूट एसेंट्स होता है, ये देखिए वोवल्स के ऊपर ही लग रहे हैं, है ना. मैंने आपको बताया A, E, I, O, U, Y एंड H आर द वोवल्स इन फ्रेंच. ठीक है. सो ये एसेंट्स लिख लो अपनी नोटबुक में आप. सबसे पहले लिखो एक्यूट एसेंट्स. एक्यूट एसेंट जो है हमेशा वो ई के ऊपर लगाया जाता है सिर्फ. ठीक है. ई के ऊपर लगाया जाता है, जो कि हमारा राइट साइड को एक ई के ऊपर डंडा निकलता है, उसको हम एक्यूट एसेंट कहते हैं. समझ रहे हैं? ये ई के ऊपर राइट हैंड साइड थोड़ा सा झुका हुआ हमने मार्क लगाया, उसको हम कहते हैं एक्यूट एसेंट. या आपने अपने व्हाट्सएप के कीपैड पे भी कई बार देखा होगा, टाइप करते करते अपने आप ऑटोमेटिक आ जाते हैं ये वर्ड्स, है ना. तो वो एसेंट्स होते हैं हमारे Yes, sir. फ्रेंच के. तो ये है एक्यूट एसेंट. एक्यूट एसेंट हमेशा ई के ऊपर लगाया जाता है, राइट साइड इसका झुकाव रहता है. ठीक है. यहाँ प्लेस इसका दिया हुआ है, फाउंड ऑन द लेटर ऑफ ई एंड इट मेक्स द ई साउंड लाइक ए. इज दैट क्लियर?
ये नोट कर लेना अपनी नोटबुक में साथ साथ। ये जो है हमेशा ई साउंड पे लगा होता है, और जब अगर ई साउंड पे आपका एक्यूट एसेंट आपको लगा दिखे तो वो ई साउंड क्या हो जाएगी, दैट विल साउंड लाइक A. Okay, that will sound like A. Let me take the example. Elephant. 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 अब स्पेलिंग से तो आपको पता चल गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं हाथी की बात कर रहा हूँ, है ना, एलिफेंट, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं। अब इसमें क्या है, जो दोनों ई है एलिफेंट की स्पेलिंग में, जो दोनों ई है ELEPHANT, ये स्पेलिंग होती है ना एलिफेंट की, तो इसमें जो दोनों ई है उन दोनों ई पे आप एक्यूट एसेंट लगा दीजिए। लगा दिया? आप एलिफेंट के दोनों ई पे एक्यूट एसेंट लगा दीजिए, जिससे कि उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगी, दोनों ई की ए, है ना, हेलो तो दैट विल सर। बी प्रोनाउंसिएटेड एज, हाँ जी हाँ जी सर कैपिटल ई पे भी आएगा ये सेम ऐसे ही? नो नो नो, हमारे जितने भी एसेंट्स होते हैं वो कैपिटल वर्ड पे नहीं होते, हमेशा वो आपको स्मॉल ही लिखने हैं, ठीक है। अभी हम ABCD करेंगे तो उसके बारे में जानेंगे। वेरी नाइस क्वेश्चन यू आस्क्ड, वेल वेरी गुड, इट मींस यू आर इन द क्लास, एक्सीलेंट। यस। देखिए फ्रेंच में जो है हमारे कैपिटल वर्ड्स पे ये नहीं लगते, एसेंट्स नहीं लगते, ठीक है। और जब एसेंट से कोई वर्ड शुरू होता है ना तो वो हमेशा स्मॉल ही शुरू होता है, वो कभी कैपिटल नहीं होता, ये याद रखना फ्रेंच में, ठीक है। जैसे अब हमारा एलिफेंट, मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो एलिफेंट यस सर। हमारा स्टार्ट ही एसेंट से हो रहा है ना। उसमें पहले ई पे भी एसेंट है, एक्यूट एसेंट है, और सेकंड ई पे भी एक्यूट एसेंट है, ठीक है। तो वो उसको जब आप लिखेंगे तो स्मॉल ई लिखेंगे, उसके ऊपर एक्यूट एसेंट लगाएंगे, फिर एल लिखेंगे, फिर एक्यूट एसेंट लगाएंगे ई पे, और फिर PHANT, तो उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगी, एलिफेंट, एलिफेंट, है ना। जैसे कि यहाँ पे यस पेज में सर। लिखा हुआ है, द लेटर ई विल बिकम ए, विल साउंड लाइक ए। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको कोई प्रोनाउंसिएट करके मुझे बताएगा, जो एग्जाम्पल दिया है। एटे। एटे, वेरी गुड, वेल डन, ब्रावो। सो ये था एक्यूट एसेंट, समझ में आया एक्यूट एसेंट आपको? यस सर। तमन्ना, आपने ना एलिफेंट लिखा तो बहुत सही है, बट उसमें ना एसेंट आपने गलत लगा दिया बेटा, आपने इसमें एसेंट ग्रेव लगा दिया, है ना। इसमें एसेंट लगाना एक्यूट एसेंट, ओके। तो आप इस एलिफेंट को एक्यूट एसेंट में कन्वर्ट कर दीजिए, एलिफेंट, वेरी गुड। सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट एसेंट, दैट इज ग्रेव। ग्रेव जो है हमारा A, E और U पे लगता है, ठीक है। जैसे हमारा एक्यूट एसेंट राइट साइड होता है, ग्रेव एसेंट हमारा लेफ्ट साइड होता है, या इट इज राइट, जो अभी आपने भेजा वो ठीक है। तो ग्रेव एसेंट हमारा लेफ्ट साइड होता है, ठीक है। ये हमेशा आपको सिर्फ A, E और U पे ही मिलेगा, ओके। ये हमेशा आपको A, E और U पे ही मिलेगा। जैसे कि या सर ये जो एक्यूट एसेंट है वो ओनली ई पे ही आएगा यहाँ पे? या वो हमेशा ई पे ही मिलेगा, यहाँ पे नहीं, आपको पूरी फ्रेंच में एक्यूट एसेंट हमेशा आपको ई पे ही मिलेगा, सिर्फ ई पे, ओके सर। ठीक है। ऐसे ही ग्रेव जो है हमारा, ग्रेव एसेंट हमारा हमेशा आपको
ए, ई और यू पे, इन 3 शब्द पे ही मिलेगा। ठीक है, सर मतलब एक्यूट एसेंट कैपिटल ई पे नहीं हो सकता। कैपिटल हमारे एसेंट्स किसी भी कैपिटल वर्ड पे नहीं होते। लेकिन सर जैसे फोन पे टाइप कर रहे हैं, इस पे दिखा रहा है। नहीं नहीं, हमारे जो कैपिटल वर्ड्स होते हैं ना, ट्रेडिशनल, जैसे मैं आपको बताऊं, हमारी जो लैंग्वेज होती है ना, लैंग्वेज हमारी 2 तरीकों से हो गई अब। एक हमारी होती है ट्रेडिशनल लैंग्वेज, एक होती है हमारी सिंप्लीफाइड लैंग्वेज। ठीक है, तो जो ट्रेडिशनल लैंग्वेज होती है ना, वो थोड़ी सी सिंप्लीफाइड लैंग्वेज से डिफिकल्ट होती है। समझ रहे हैं आप? यस तो सर। जो हमारे मोबाइल्स में और जो हम कीपैड में जो हमें लैंग्वेज आती है ना, दैट इज द सिंप्लीफाइड लैंग्वेज, है ना। तो वो सिंप्लीफाइड लैंग्वेज है, उसमें आ जाएगा। आप लगा सकते हैं, अगर आप लगाना चाहें तो, गलत नहीं होगा, वो सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा। बट पढ़ने में हम ऐसे ही बोलते हैं कि कैपिटल वर्ड्स के ऊपर हम एसेंट्स नहीं लगाते। ओके, आई नो कि ओके आपके इस पे आएगा, क्या कहते हैं, आपके कीपैड में ये दिखाएगा कि इस तरीके से हम कर सकते हैं, बट नो। ठीक है, okay. Moving to the grave accent, that is AEO, AEU। AEU पे ग्रेव एसेंट लगाया जाता है। जैसे हमारा एक्यूट होता है राइट साइड, वैसे ग्रेव होता है लेफ्ट साइड। ओके, या हियर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम कार्तिक, हाउ टू प्रोनाउंस एप्पल। वैसे हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे, बट आपने क्वेश्चन उठाया तो मैं आपको बता देता हूँ। एप्पल इज कॉल्ड एज पोमे, पोमे, POMME, पोमे। पोमे इज कॉल्ड एज एप्पल इन फ्रेंच। ओके, ओके हम ओके ये सर। प्रोनाउंसिएशन आगे आगे करेंगे। अभी इतना फास्ट नहीं चलते, हम पहले थोड़ा बेसिक जानते हैं कि बेसिक क्या है हमारी फ्रेंच का, है ना। लाइक आपको एसेंट्स के बारे में पता चल जाए एक बारी, ठीक है, और आपको अल्फाबेट्स के बारे में पता चल जाए, तो हम प्रोनाउंसिएशन और इसकी वोकैबुलरी ही करेंगे। ठीक है, सो द थर्ड एसेंट इज सर्कमफ्लेक्स, दैट इज ऑन AEIOU। 5 एसेंट्स पे लगता है। ये कैसे होता है? ये ऊपर हट टाइप में, जैसे हम घर बनाते हैं उस तरीके से ये एसेंट लगाया जाता है। ठीक है, ये हमेशा आपको AEIOU पे ही मिलेगा। जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें, इसमें दिया हुआ है होटल, है ना, इसको अंग्रेजी में हम होटल बोलते हैं, बट इसकी फ्रेंच में प्रोनाउंसिएशन कैसे होगी? कोई ट्राई करेगा? कोई ट्राई करेगा फ्रेंच में होटल की होटल। प्रोनाउंसिएशन कैसे? होटल। यू आर समहाउ करेक्ट। कैसे आपने इसको बोला, मुझे समझा पाएंगे? जैसे आपने बताया था कि हम्म एलिफेंट था जिस तरह से, तो हम्म आपने उसे प्रोनाउंस किया था एलिफेंट, हम्म यानी कि उसको एक्यूट एसेंट लगा रहे हैं। हम्म देखिए, इस यहाँ पे याद करने वाली बात क्या थी कि मैंने आपको बताया इससे पहले, E एंड H इज ऑलवेज म्यूट इन फ्रेंच। सो अगर कोई भी वर्ड हमारा E या H से शुरू होता आपको मिले, तो उसको म्यूट कर दो, है ना। तो इसमें H जो है, H की भूमिका नहीं है बोलने में, इसको प्रोनाउंसिएट नहीं करेंगे। होटल। इट इज कॉल्ड एज होटल। यस यस। होटल। और थोड़ा सा, हाँ, थोड़ा सा कहीं थोड़ा सा आपको ऐसा महसूस होगा कि हम थोड़ा तुतला के या तोतला बोल रहे हैं, बट क्या होता है ना, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, जैसे टी है, टी को वो फ्रेंच पीपल्स और टी नहीं बोल पाते। जैसे हमारे हरियाणा में होता है ना, कि श को स और स को श बोलते हैं, है ना। उनको कितनी प्रैक्टिस करवा लो, वो बोल नहीं पाते। ऐसे वो टी को त ही बोलेंगे। ठीक है, तो हमें समहाउ ऐसा लगता है कि तुतला के बोल रहे हैं या तोतले हैं, बट ये एसेंट ही है, तो हम इसमें कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, फिर क्या तो बोलेंगे एच सर, इज होटल ऑलवेज को? होटल। होटल।
ई तो अब भी आ रहा है शायद। देखिए स्टार्टिंग में होटल, नहीं है ना। एच ई को भी तो जब म्यूट रखना है सर, तो ओटर ओटर होना आप चाहिए। ओतल आप मेरी बात, ओतल होटल नहीं, होटल नहीं, होटल ही बोलेंगे। ओटर। सुनिए, जो जब हमारा इनिशियल लेटर एच या ई हो तो दैट वुड बी ऑलवेज म्यूट, और अगर ऐसा होगा तो उससे पहले वाले वर्ड का जो आखिरी शब्द होगा उससे हम इसको कंबाइन कर देते हैं। वो आगे मैं आपको बताऊंगा हम कंबाइन कैसे करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपके दिमाग में ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। इट मीन्स कि आपका दिमाग आज लेक्चर में है। वेरी गुड। तो ये क्वेश्चन आना वाजिब था, क्योंकि जब हम सीखते थे तो हमारे दिमाग में भी, जब हम गौर से सुनते थे ना अपने टीचर को, तो हमारे दिमाग में क्वेश्चंस आते थे। वेरी नाइस, गुड। तो वो हम आगे करेंगे। आपका ये ई और एच वाला कंसेप्ट क्लियर आपको आएगा समझ में क्या होता है। एज यू नो कि now moving to the next ascent, that is cedilla. The cedilla जो है ये एक एक्सेप्शन है। ये सिर्फ आपको सी के ऊपर ही मिलेगा, आप और किसी वोवल पे नहीं लगा सकते इसे। इट कम्स अंडर सी बिफोर द सी के वोवल नीचे ए सर, ऊपर ओ नहीं। यू। हाँ, यहाँ सी के नीचे, सॉरी, थैंक यू। सी के नीचे ही मिलेगा बिफोर द वोवल ए ओ यू एंड टेल्स यू टू प्रोनाउंस एज सी एज एस। सी को हम प्रोनाउंस करते हैं एज अ एस, जैसे कि मैंने आपको बताया फ्रांसे, फ्रांसे। तो सी की हमने प्रोनाउंसिएशन क्या कर दी, एस कर दी। जैसे इसमें दिया हुआ है गार्सो, गार्सो, गार्सो। तो सी जो है, अगर सेडिला वाला सी है, दैट विल बिकम स इन सर इसको कैसे फ्रेंच। करेंगे? पासेड। फासेड। या फासेड, चलो फिर तो आ गया थोड़ा बहुत। फासेड। Facet या यू आर garso. लर्निंग वेरी फास्ट। गार्सो। ओके, सो ये थे हमारे चार, सर या सर नाउ आपने मूविंग टू गार्सो द में, हेलो सर, Sir, सर आपने गार्सो में एन को क्यों साइलेंट किया? गार्सो, देखिए वो साइलेंट एन नहीं है, आप साउंड बहुत ध्यान ना से के सुनिए। बराबर आ रही या दैट इज अ नेजल साउंड, गार्सो। अगर आप नाक से बोलेंगे तो आपको क्लियर होगा कि हमने एन बोला है ना, गार्सुम, गार्सुम। तो पीछे एन की साउंड आ रही है, हम उसको म्यूट नहीं किया हमने। जैसे हम अंग्रेजी में करते हैं ना, जितने भी वर्ड आर से एंड हो रहे होते हैं, तो हम आर बोलते तो हैं बट वो हमें सुनता नहीं है। जैसे लेट्स टेक द एग्जांपल, फादर, टीचर, डॉक्टर, टीचर, मदर, मदर। ट्रैक्टर, है ना। हम आर बोल तो रहे हैं लास्ट का, बट वो महसूस नहीं हो रहा कि हम बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे, है ना। ऐसे ही सेम फ्रेंच में होता है, हम बोल तो रहे हैं बट वो आपको महसूस नहीं हो रहा कि हम बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे। ठीक है, जब आप फ्लुएंसी में बोलेंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि आपने उसको छोड़ दिया। ओके, एक और हमारा एसेंट है, दैट इज कॉल्ड एज डायलिसिस। Sorry Yes. to interrupt you, sir. Sir, I have a query. हाँ, आस्क। सर आपने बोला ई एंड एच साइलेंट होंगे, हम्म। तो सर जब एलिफेंट बोला तो फिर सर उसमें जो हमारा एक्यूट एक्सेंट है वो हमने यूज किया था उस टाइम पे, वो ई के ऊपर यूज होता है। तो सर जब वो साइलेंट है तो फिर हम उसको क्यों यूज कर रहे हैं? देखिए हमने एसेंट यूज किया, ये हम उसकी साउंड तो एक्सेप्शन है यूज सर। करेंगे ना, हमें उसकी साउंड तो यूज करनी है ना। ई एंड एच इज ऑलवेज म्यूट इन फ्रेंच। ठीक है, ई एंड एच, ओके, आई एम सेइंग
E and H, not the accent E and H. अगर आपका कहीं पे भी सिंपल वर्ड ई से शुरू होगा, आप उसको महसूस करेंगे कि वो हमेशा म्यूट ही आपको दिखेगा। ठीक है, हम आगे इसके एग्जांपल्स करेंगे तो माइट भी आपका डाउट और अच्छे से क्लियर हो। All right, sir. ओके, Thank you. तो एक तो हमारा लास्ट ये है, इसमें एसेंट है, दैट इज टर्मा एसेंट, ट्रेमा एसेंट सॉरी, और इसका दूसरा नाम डायरेसिस भी बोला जाता है, इसे DIAERESES, डायरेसिस। ये जो है, ये जो एसेंट है, ये थोड़ा इन्होंने मिसप्रिंट किया हुआ है। मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे, ये एसेंट EIU and Y, EIU and Y, इन 4 वोवल्स के ऊपर लगाया जाता है। ठीक है, अब जब आई के ऊपर आप ये एसेंट लगाते हैं ना, ट्रेमा एसेंट, जब आई पे लगाते हैं तो आई के ऊपर बिंदु नहीं लगाई जाती, सिर्फ ये 2 बिंदु लगाई जाती हैं। जैसे आई के ऊपर बिंदु लगी हुई है ना, इसके ऊपर आई वाली बिंदु नहीं लगेंगी, खाली सिर्फ ऐसे 2 बिंदु लग जाएंगी। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, तो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? जैसे इस पे लगी हुई है, ई पे लगी हुई है ना, जैसे सेंटर में आई होगा और उसके दोनों साइड पे बिंदु होंगी ऊपर। ओके, ऊपर, आई के ऊपर। ठीक है, ऐसे ही यू के ऊपर जो होगी, तो जब हम यू बनाते हैं ना इस तरीके से, तो जो पहला यू का स्टार्टिंग वो है हमारा लाइन, उसके ऊपर आएगी और फिर दूसरी लाइन के ऊपर आएगी बिंदी। आप समझ पा रहे हैं? तो ये जो है ट्रेमा एसेंट हमारा EIU एंड Y के ऊपर लगता है। ठीक है, इसको डायरेसिस भी कहा जाता है। it is found when 2 vowels come next to each other and the second vowel is required to be pronounced separately। जैसे कि ये ऐसा कह रहे हैं कि जब 2 वोवल इकट्ठे आ जाए किसी वर्ड में, है ना, और आपको दूसरा जो दूसरा वोवल है, पहले वोवल को जो फॉलो कर रहा है, उस वोवल को आपको सेपरेटली प्रोनाउंस करना हो तो आपका ट्रेमा एसेंट आएगा। समझे? ट्रेमा एसेंट कहाँ लगाया जाता है? जब सर एक एग्जांपल शब्द में, मैं देता हूं, जब एक शब्द में 2 वोवल्स इकट्ठे आ जाए तो हमारा ट्रेमा एसेंट लगता है दूसरे वोवल के ऊपर, क्योंकि हमें दूसरे वोवल को सेपरेटली प्रोनाउंस करना होता है। ठीक है, जैसे इजी एग्जांपल लेते हैं, लिखिए MAIS, मेज, MAIS, मेज। अब देखिए, मेज है, मेज का आपको मतलब पता है बेसिकली क्या होता है? मेज, मेज क्या होता है? पजल। मेज, छत्ता, क्या होता है? मेज। बुट नहीं, यस, यू आर राइट, यू आर सेइंग राइट। भुट्टा। भुट्टा, कौन? ओके, कौन अच्छा है भुट्टा ना, भुट्टा। कौन को मेज कहा जाता है ना। हाँ, अब देखिए, यस आपने ये आपने इसमें ट्रेमा एसेंट लगा के भेजा है। ट्रेमा एसेंट लगेगा, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, EIU एंड Y, डोंट फॉरगेट Y, Y के ऊपर भी ट्रेमा एसेंट लगता है। सचिन, आपने चैट बॉक्स में लिखा है सर वाई के लेटर पैड में शो नहीं कर रहा सर, कीपैड के अंदर, या Y के ऊपर भी लगता है। अब देखिए, ये मैं बताऊं, जैसे, हाँ राइट, तो इस तरीके से ट्रेमा होता है। तो इसका मैंने एग्जांपल दिया आपको, मेज। मेज आपको अंग्रेजी में पता है किसे कहते हैं? कौन को कहते हैं, भुट्टे को कहते हैं, है ना। और मेज जो है, दैट इज द फ्रेंच वर्जन ऑफ कॉर्न, है ना, स्वीट कॉर्न्स।
तो मेज जो है, मेज में देखिए कितने वोवल्स आ रहे हैं? MAIS कितने वोवल्स आ रहे हैं? 2 2 2 वोवल्स आ रहे हैं। कौन कौन से? A and I. A AI and I। अब AI। ट्रेमा एसेंट पढ़िए। ट्रेमा एसेंट कहाँ लगाया जाता है, जरा पढ़िए। जब दो वॉल एक साथ टक्कर हो जाए। नेक्स्ट टू ईच और अदर। कौन से वो नेक्स्ट टू ईच अदर कौन से वोबल पे लगाया जाता है? सेकंड पे। I पे। और Second vowel. When the second vowel is required to pronounce separately, the trema essence occurs. Okay? तो अब यहाँ पे MAIS में कौन से वोवल के ऊपर एसेंट लगेगा? I. आई पे। I वेरी गुड, वेल डन, ब्रावो 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 ब्रावो। गजब। ओके, I तो आपको ट्रेमा समझ में आ गया? यस सर, कुछ कुछ। ओके, अब दो चीज और इन्होंने दी है। इसमें एक चीज आपको और ध्यान रखने वाली है, हाइफन। द हाइफन, फ्रेंच में देखिए हाइफन का भी मतलब होता है, ठीक है? हाइफन अगर आपने नहीं सर लगाया वर्ड्स के बीच। हाँ जी। एक्सक्यूज मी सर, ये जैसे आपने एग्जांपल दिया था MAIS, हम्म। तो आई के ऊपर आया था वो ट्रेमा एक्सेंट, हाँ जी। तो बोल के तो दिखाओ उसको कैसे बोलेंगे तो। मेज, देखिए उसको बोलेंगे मेज। मेज जब हमने बोला तो देखिए ए के साथ आई की साउंड आ रही है, मेज, है ना? मिक्स। हाँ, मेज। मतलब कि जो स है, स इज लाइक जैसे हम बज करते हैं ना, बजिंग करते हैं, उस तरीके से स को आपको साउंड करना है। और ए के साथ आई ए को हम आई के साथ फॉलो कर रहे हैं, तो ए विल बिकम ए, बड़ा ए, है ना? मेज। तो दैट विल बिकम मेज। ओके, मूविंग नेक्स्ट। हाइफन जो है, हाइफन की एक वैल्यू होती है फ्रेंच में, ठीक है? हाइफन लगाना बहुत जरूरी है। अगर किसी वर्ड के बीच में हाइफन लगना है और आप हाइफन लगाना भूल जाते हो, तो वो वर्ड गलत हो जाएगा, उस वर्ड को काट दिया जाएगा रिटन एक्सप्रेशन में। बोलते वक्त तो खैर नहीं पता चलता, बोलते वक्त आप स्टॉप कहीं पे भी ले लेते हैं, बट रिटन एक्सप्रेशंस में एसेंट्स और हाइफन, इनकी बहुत वैल्यू है। अगर आपने एसेंट लगाना भूल गए तो आपका वर्ड गलत हो जाएगा, अगर आप हाइफन लगाना भूल गए तो आपका वर्ड गलत हो जाएगा, ठीक है? हाइफन बेसिकली कहाँ लगाया जाता है? इट इज यूज्ड टू कनेक्ट द वर्ड्स, कुछ वर्ड्स को कनेक्ट करने के लिए आपस में। जैसे सिंगल सिंगल वर्ड को अगर हमें आपस में कनेक्ट करना हो तो हम हाइफन लगाते हैं, ठीक है? सर फिर हमें पता कैसे लगेगा कि इन वर्ड्स के बीच में हम हाइफन यूज करेंगे? सिंगल वर्ड जहाँ पे हो, जैसे ए टी है, सिंगल लेटर। अगर सिंगल अगर लेटर। सिंगल लेटर को अगर हमें डिफाइन करना है तो हाइफन लगेगा, ठीक है? जैसे इसमें एग्जांपल में दिया हुआ है, ए सिंगल लेटर है, टी सिंगल लेटर है ना? तो इन सिंगल सिंगल लेटर के भी वैल्यू है फ्रेंच में, तो अगर इसको आपको करना है तो आपका हाइफन लगेगा, अगर आपको सिंगल लेटर्स लिखने हैं तो, ठीक है? सर इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे फिर? अतले, अतेले, अतेल। अब सर जैसे कि ही इज अ बॉय, उसके बीच में हम लगाएंगे, ए के बीच में नहीं, एक सिंगल आ गया ना। नहीं नहीं नहीं, ही इज अ बॉय ना, ही इज अ बॉय आप इंग्लिश में बोल रहे हैं, फ्रेंच में क्या बोलेंगे इसे, है ना? तो उसके लिए आपको वर्ब जानना जरूरी है, ऑब्जेक्ट्स जानना जरूरी है, सब्जेक्ट जानना जरूरी है, क्योंकि ये देखिए ना, ही इज अ बॉय, तो सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब इज इक्वल टू सेंटेंस, है ना? सेंटेंस फॉर्मेशन क्या है हमारी? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड वर्ब से ही मिलके बनती है ना, तो वो आप सब्जेक्ट फॉर्मेशन सेंटेंस फॉर्मेशन पे आ रहे हैं। ही इज अ बॉय, समझ रहे हैं? ये आप आगे समझेंगे। यस सर।
ये बहुत एडवांस क्वेश्चन है, ये आप आगे समझेंगे जब आप वर्ब करेंगे ना, जब आप एत्र वर्ब करेंगे, टू बी वर्ब करेंगे, है ना, तब आप ये बात समझेंगे कि कैसे हमें कनेक्ट करना है हाइफन को। ओके सर इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे? यस एक सर। सेकंड में आप ब्रेक कर गए। ATL एल, इट इज Atel. एल। हाँ देखिए, वेरी गुड, वेरी नाइस। देखिए ई से शुरू हो रहा है ना, अटेल। एल, एल, है ना। देखिए ये जो है एल, जो है एल इज हियर सब्जेक्ट, एल इज हियर सब्जेक्ट नाउन, सब्जेक्ट प्रनाउन। सब्जेक्ट प्रनाउन हमारे फ्रेंड्स में होते हैं, जैसे ज, तू, इल, एल, नु, बू, इल, एल, तो ये हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं। आई गेस मुझे यहाँ नहीं बताना चाहिए, आपको समझ में नहीं आएगा फिर कुछ भी। सर क्वेश्चन हाँ था, जी, वो बंद कराया है अभी जी। सिंपल हाँ जी, रखो। हाँ जी। सर ये हाँ सिंपल ही रखूंगा भाई, टेंशन मतलब। सर जैसे हमने एलिफेंट में एक्यूट एक्सेंट लगाया था ई के ऊपर, ठीक है सर, तो ग्रेव एक्सेंट नहीं लगा सकते हम? नहीं, हमें उसमें क्या करना है, जो एसेंट होते हैं ना, एसेंट्स हमारे वर्ड्स के साथ फिक्स हैं, ठीक है। वहां पे आप ग्रेव, एलिफेंट के ऊपर आप ग्रेव एसेंट नहीं लगा सकते। इसमें आपको क्या करना है, जब आप इसकी एसेंट्स की, जब आपको ये आपको पहचान करनी है कि एसेंट्स कहाँ आएंगे, उसके लिए यू हैव टू नो द वर्ब्स, कि वर्ब्स क्या है हमारे। जैसे कि ये वाला जो एग्जांपल था आपका हाइफन वाला, तो इसका मतलब होता है अंग्रेजी में है एल इज अ सब्जेक्ट प्रोनाउन व्हिच इज यूज्ड फॉर शी, ठीक है ना, शी के लिए एल यूज किया जाता है। और जो आगे जो इसमें लगा हुआ है दैट इज वर्ब, हैज, हैव, है ना, तो ये दो वर्ब इकट्ठे हैं, तो इसका अंग्रेजी में मतलब निकलता है हैज शी, अतैल, हैज शी। तो इसके लिए जो आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि हम इस पे एक्यूट एसेंट क्यों लगाते हैं, इसके लिए बेसिकली यू हैव टू नो द वर्ब्स ऑफ फ्रेंच, IR वर्ब, ER वर्ब, एट वर्ब, अवार वर्ब। ये जैसे जैसे आपको वर्ब्स के बारे में पता चलेगा, आपका ये कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। मीनवाइल आपको करना क्या है, आपको ये एसेंट्स याद रखने हैं, ठीक है। यस सर, यस, थैंक यू। सर ये ग्रेव एसेंट सर अब बस आज के जैसे लिए जैसे मैं आपको बताऊं, ग्रेव एसेंट, ग्रेव एसेंट में ये जो पहला वर्ड है, ठीक है, इट इज प्रोनाउंशिएट एज अ वुला, इट इज प्रोनाउंशिएट एज वुला। वुला का मतलब क्या होता है, बोलो मेरे साथ, इसको क्या बोलते हैं, वुला, Vula. वुला, वूला, क्या वूला। बोलेंगे, वुला। वुला का मतलब होता है वांटेड, वुला इज ओके। कॉल्ड एज वांटेड, ओके। वांट अगर सेम हम नेक्स्ट वांट देखें, नेक्स्ट इज कॉल्ड एज पेरे, पेरे। पेरे, पेरे, पेरे का मतलब क्या होता है, वूला Pere. कार्तिक। फादर, पेरे का मतलब होता है फादर, वुला पेरे। इफ यू से वुला पेरे, देन क्या हो जाएगा, वांटेड फादर। वूला कार्तिक। ओके, पेरे। तो ये था हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन फ्रेंच का। मैं फटाफट से आपको ब्रीफ देता हूँ इसका। हमने जाना कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है बड़ी म्यूजिकली और रोमांटिक लैंग्वेज होती है, ठीक है। इस लैंग्वेज में हमें नेजल साउंड्स, वोवल, कॉन्सोनेंट्स के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है, और उनके ऊपर ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। फ्रेंच लैंग्वेज में ई और एच हमेशा म्यूट होते हैं, इसके हमेशा 7 वोवल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, वाई एंड एच। इसमें एसेंट्स जो होते हैं वो हमारे 5 होते हैं, एक्यूट, ग्रेव, सर्कमफ्लेक्स, डायरेसिस एंड सैडिला। और वन एक्सेप्शन इज हियर, दैट इज हाइफन, ठीक है। एक्यूट हमारा ई पे लगाया जाता है, ग्रेव हमारा
EAU पे लगाया जाता है, सर्कमफ्लेक्स हमारा AEIOU पे लगाया जाता है, डायरेसिस हमारा EIUY पे लगाया जाता है, सैडिला हमारा C के ऊपर लगाया जाता है। ओके, कड़ी बनाए तो घने दिन आएंगे, मम्मी कड़ी बना रही काय दिन। मनिंद्र कुमार प्लीज म्यूट योरसेल्फ। डू यू नो इसका रिटन एग्जाम भी होगा आपका, सो यू हैव टू पे अटेंशन हियर। कड़ी पे अटेंशन कम दीजिए। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। होप आपको ये क्लियर हुआ। देखिए इंट्रोडक्टरी पार्ट थोड़ा ऐसा ही होता है, आगे आगे आपको और इसमें इंटरेस्ट बनेगा। Yeah, I will share the stuff with you. I will share the link of these books with you, so that you can try it on your own. Next class हमारी कब है? आपने कहा था कि आप एक और क्लास अरेंज करेंगे। या मैं भूल गया सर से बात करनी। यस सर, आपने तुमने याद दिलाया। ये है सब्जेक्ट, आई डोंट थिंक एक पीरियड पूरे वीक में काफी है। काफी हम फटाफट सुनो हम है ना फटाफट से आज अल्फाबेट्स और कर लेते हैं। तो अल्फाबेट अगर हम कर लेंगे ना तो हमारा इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा। क्या कहते हो? 10 मिनट लगेंगे, अल्फाबेट कर लेते हैं, है ना? सही है। दिमाग घूम जाएगा कितनी देर में सर? अरे नहीं घूमेगा प्रभात, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी बहुत ज्यादा। इतने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं दिमाग में। इतनी स्वीट वॉइस सुन के भी दिमाग घूम रहा है तुम्हारा। कल तो बड़ी मिठाई याद आ रही थी सर। हमारा थोड़ी, कार्तिक से पूछो, स्वीट वो पता है। हाँ जी। आप मेरा नाम खामखा के ले रहे हो। ओके, तो मूविंग टू द अल्फाबेट्स ऑफ फ्रेंच। देखिए अल्फाबेट्स जो होते हैं फ्रेंच के सेम होते हैं, हमारे अंग्रेजी भाषा वाले ही अल्फाबेट होते हैं फ्रेंच में भी, ठीक है। वो ही ए होता है, वो ही बी होता है, और वैसे उन्हीं से ही मिलके वर्ड्स बनते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको दूसरी लैंग्वेज के बारे में बताऊं, जैसे चाइनीज के बारे में बताऊं, चाइनीज में अल्फाबेट्स नहीं होते, चाइनीज में वर्ड्स नहीं होते, है ना। बट फ्रेंच इसीलिए इजी मानी जाती है थोड़ी, क्योंकि इसके जो वर्ड्स हैं, इसके जो अल्फाबेट्स हैं, दैट इज सिमिलर टू इंग्लिश। प्रोनाउंसिएशन अलग होती है नो डाउट, बट रिटन एक्सप्रेशन सेम होती है। इज दैट क्लियर? तो सर जैसे कि अगर आपको अपना नाम प्रोनाउंस करना हो फ्रेंच एक्सेंट में तो कैसे करोगे? या अगर आपको फ्रेंच में जो नाम है वो चेंज नहीं होते, वेरी गुड क्वेश्चन है। फ्रेंच में नाम जो है, नाम हमारे एज इट इज रहते हैं, वो चेंज नहीं होते। मेरा नाम लवलेश है, वो लवलेश ही रहेगा फ्रेंच में। आपका नाम कार्तिक है, आपका नाम सचिन है, तो सचिन ही रहेगा। ओके, फ्रेंच में नेम नहीं चेंज होते, नेम सिर्फ हमारी चाइनीज भाषा में चेंज होते हैं, क्योंकि चाइनीज भाषा में वो अल्फाबेट्स नहीं होते। सर मेरा क्वेश्चन है कि मतलब बोलेंगे कैसे उसको फिर? उसको बोलेंगे भी लवलेश ही, उसको लवलेश ही बोलेंगे बस। बट क्या होगा, जैसे वो टी को त बोलते हैं, तो अगर उन्हें अगर टी कहीं पे आ रहा है, ठीक है ना, तो वो उसको ऑटोमेटिकली त कर देंगे। तो नेम हमारे फ्रेंच में सेम ही रहते हैं, नेम चेंज नहीं होते। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, फ्रेंच में नेम नहीं चेंज होते। हाँ, अगर आपसे कोई पूछे, आपको कोई कहे कि आप अल्फाबेट सुनाओ, सुनाने के लिए कहे, लिखने के लिए नहीं। लिखोगे, अगर आपको लिखने में आ रहे हैं अल्फाबेट, तो लिखने में तो आपको ABCD ही लिखनी है। लेकिन अगर आपको सुनाने में कहें तो वो अलग हो गई, ठीक है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि इसको साथ में हिंदी में भी लिखते रहें अल्फाबेट्स को, ठीक है, ताकि आप प्रोनाउंशिएट कर पाए अच्छे से। और मेरे साथ साथ आपको बोलना है, ठीक है, मेरे पीछे आपको बोलना है। सर सभी अपने माइक ऑन कर लें। सर, कार्तिक जैसे मान के चलो, कार्तिक का एग्जांपल ले रहा हूँ। अब बोलने में तो कार्तिक ही रहेगा, लेकिन जब लिखेंगे उसको तो हमें एक्सेंट यूज करने पड़ेंगे। नहीं, तब भी कार्तिक रहेगा ना। नेम इज ऑलवेज सेम इन फ्रेंच, नेम नहीं चेंज होता। मुनीर इज मुनीर इन। ओके, तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। आप सभी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और शोर मत मचाना, मेरे पीछे सिर्फ प्रोनाउंशिएट करना, नहीं तो आएगी नहीं फ्रेंच।
Okay. Sir, please speak. Shall we start? Yes, sir. Yes. Okay. आप हिंदी में लिखते जाइएगा तो कैसे प्रोनाउंशिएट करते हैं इसे। सबसे पहला है ए इज प्रोनाउंशिएटेड एज आ। सभी को बोलना है एक ही आवाज में, ठीक है। आ बे सर बे 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 से बे से आप लोग अलग सर अलग क्यों बोल रहे हो? आप लोग एक आवाज में बोलो। अच्छा रुको, सभी अपने आप को अनम्यूट करो। अनम्यूट ही है। एवरीवन Mute करना अनम्यूट योरसेल्फ। ओह सॉरी, हाँ, एवरीवन म्यूट योरसेल्फ। या हाँ, तो आप सभी ना पहले लिख लो, ठीक है, ABCD, और फिर 1 by 1 मुझे सुनाना। ओके। हाँ, दिस इज बेटर। आ बे से दे अ एफ जे अश ई जी क एल एम एन ओ पे क्यू वी आर ऑन आर। या आर के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, नोट कर लें अपनी नोटबुक के अंदर आप। इन फ्रेंच आर इज ऑलवेज गटर्ड। इन फ्रेंच आर इज ऑलवेज गटर्ड। आर जो है, आर हमेशा फ्रेंच का जो है वो गटर्ड है, वो हमारा गले से बोला जाएगा, ठीक है। वो आपका इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिकॉज आर जो है, आर की प्रोनाउंसिएशन अगर आपने ठीक नहीं की फ्रेंच में तो आपका वर्ड गलत है, ठीक है। उसके लिए आप क्या करेंगे, टेक अ पेंसिल। आर बोलने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, आर बोलने के लिए या आर बोलने के लिए आपको क्या करना है, टेक अ पेंसिल या कोई भी ऐसे राउंड लीजिए और उसको क्या कीजिए, अपनी टंग के अंदर रोल कर लीजिए, लाइक दिस। इसको अपनी टंग के अंदर रोल कर लीजिए, ठीक है। रोल करेंगे और उसके बाद आप आर साउंड निकालिए, तो आपकी आर साउंड बिल्कुल परफेक्ट निकलेगी। द आर साउंड इन फ्रेंच इज गटर्ड, दैट इज गले से आएगी आपकी आर साउंड, दैट इज। थोड़ा सा खींच के आपको बोलना है, बजिंग करके। उसका परफेक्ट तरीका यही है कि टेक अ पेंसिल, रोल, नॉट दैट, अपनी इसका एक और इजी वे मैं आपको बताता हूँ। जो आपकी टंग है, टंग को अपर पैलेट के ऊपर लगा लीजिए। टंग है,
टंग को अपर पैलेट पे, ऊपर वाली पैलेट पे लगा लीजिए, लाइक दिस, रोल कर लीजिए अपनी टंग को लाइक दिस, और फिर र बोलिए। अगर आप अपनी टंग को अपर पैलेट पे लगा के और र बोलेंगे तो दैट वुड बी अ परफेक्ट आर ऑफ फ्रेंच। सर बोल के दिखाना एक बार आप। सर जैसे फ्रॉग की होती है र करके। राइट 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 राइट, एग्जैक्टली लाइक दिस। तो ये होता है हमारा फ्रेंच का आर। तो नोट कर लीजिए, या ओके, तो नोट कर लीजिए, आर इज ऑलवेज गटर्ड इन फ्रेंच। ओके, तो र की साउंड हमेशा आपको ठीक बोलनी है, गलत नहीं बोलनी है। फोन से, फोन से, र को थोड़ा सा खींच के बोलना है, फोन से, गार्सो, गार्सो। ओके, यस सर, वी विल ट्राई। मूविंग, हाँ ट्राई करो, बताओ जरा बोल के। Right, very nice, very nice, very nice. You're right. Great, bravo. Keep it up. So, moving with R, that is S, then T, then U, then V, then W, then सर दोबारा then Z, then Y. Okay. तो स्क्रीन शेयर करना, स्क्रीन शेयर yeah, करना yeah, सर। अरे yeah, sure. सर एस के बाद से प्लीज दोबारा बताना एक बार। Right. ऐसे सही We are बता दो। repeating the we are repeating the alphabets again. A, B, C, D, E, F, J, H, E, G, K, L, M, N, O, P, Q, S, oh sorry, R, S, T, T, U, U, ऊ या सर यू को किस तरह से करेंगे हिंदी में? U, बड़ा Okay. U, 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 then V, then V, V, then W, 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 then X, then X, X, then Y, 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 then Z, then Z, Z. थोड़ा सा स्लाइड नीचे करो प्लीज, अपनी स्क्रीन को थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करो सर, जी नहीं दिख रहा। Z. तो these are the alphabets in French. मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। The people of French and Mauritius are so much creative. They are too much creative. वो हर एक चीज के अंदर, हर एक वस्तु के अंदर है ना, क्रिएटिविटी खोजने की कोशिश करते हैं। Even though if you are talking with them, आपको खुद ऐसा एहसास होगा कि वो आपकी हर एक चीज के अंदर क्रिएटिविटी सर्च करेंगे। तो people of French are very creative. जैसे अगर मैं आपको अल्फाबेट से भी एग्जांपल दूं, उन्होंने क्या किया, ये जो V है, आप V देख पा रहे हैं, V की फॉर्मेशन ऐसे है, तो उन्होंने सोचा कि जो W है, W इज काइंड ऑफ अ डबल V, W इज काइंड ऑफ अ डबल V, दो V को इकट्ठा बना के W बना है, तो उन्होंने उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या कर दी, V की प्रोनाउंसिएशन वे, तो W की प्रोनाउंसिएशन दुब्लेवे, मींस डबल V।
तो दे आर दैट मच क्रिएटिव कि वो हर एक चीज में क्रिएटिविटी सर्च करने की कोशिश करते हैं। ओके और ये I would like to recommend you all here a very strong recommendation that इसको फॉलो कीजिएगा। र को सही बोलने का, अगर आप कोई भी वर्ड बोल रहे हैं, आपको क्या बोलना है, जैसे ही र आए ना, जैसे ही र आ रहा है, र आते ही आपको अपनी जीभ को अपर पैलेट पे चिपका देना है। ठीक है, सर जैसे ही र आएगा। हाँ जी, एक क्रिएटिविटी मैं दूं? हाँ जी सर ये बताइए। एक्स भी तो एक सीधा भी और उल्टा भी है, इसको कैसे इन्होंने दूसरा नाम दे दिया? लुक, सीधा वी और उल्टा वी नहीं, वी आप देखिए, वी जब बनाया जाता है तो वो किस तरीके से बनाया जाता है वो देखिए। ये क्रिएटिविटी नहीं हुई, ये बेवकूफता हुई जो आपने बताई। ये सीधा वी उल्टा वी कभी कोई नहीं बनाता, उल्टा वी का कोई वजूद नहीं है। आप समझिए थोड़ा, आप क्रिटिकली सोच रहे हैं इस बात को, है ना। तो ये है। सो अभी हम प्रोनाउंसिएशन शुरू करते हैं इसकी वन बाय वन। वी हैव 14 कैंडिडेट्स, तो फटाफट से हम शुरू करेंगे। मूविंग विद स्टार्टिंग विद जयदेव। सर बेवकूफियों से क्रिएटिविटी की स्टार्टिंग होती है। राइट, वेरी वेल डन, वेल डन। मैं चाहूंगा कि आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव बने और काफी अच्छे आपकी सक्सेस हो क्रिएटिविटी में। स्टार्टिंग विद जयदेव। Jaidev, are you Yes, there? sir. Yeah, start pronouncing the alphabets. A, V, C, D, A, F, J, H, E, G, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Bravo, great. Moving to the Satyam. Yes, sir. A, B, C. Sorry. It's A. A, B, C, D, A, F, J, H, E, G, K, L, M, N, O, P, Q, R, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Good, well attempted. Moving to the Tamanna. यस सर, स्टार्ट करते हो। आ, बे, से, दे, अ, एफ, जे, अश, ई, जी, क, एल, एम, एन, ओ, पे, क्यू और आर सर आपने बताया था। स, ते, उ, वे, दुप्लेवे, एक्स, इग्रिक, जेड। आर बोलिए, आर नहीं बोला आपने। सर आर कैसे बोले? अपर पैलेट पे अपनी जीभ को चिपका लीजिए, अपनी टंग को अपर पैलेट पे ले जाइए, फिर र बोलने की कोशिश कीजिए तो आपका आर निकल के आएगा। गटर्ड गले से बोलिए, और किसी चीज का यूज मत कीजिए आर बोलने के लिए। आर इज ऑलवेज गटर्ड। ओके, यस सर, गुड, वेल अटेम्प्टेड। मूविंग टू थैंक द यू नेहा। सर। नेहा, आर यू देयर? यस सर। हाँ, स्टार्ट।
अ, बे, से, बे, अ, एस, जे, अश, ई, जे, क, एल, एम, एन, ओ, पे, क्यू, रु, पे, उ, हे, बे, दुब्लेवे, एक्स, इजरिक और जी। इग्रिक एंड जेड। आपने बहुत सारे वर्ड्स गलत बोले हैं, आप ट्राई कीजिए इसको दोबारा से बोलने के लिए, ठीक है। आपने एस भूल गए आप बीच फिर से बता दीजिए आप, ताकि मैं इसकी प्रोनाउंसिएशन याद कर लूं। ओके, ध्यान से सुनिएगा। आ, ऑल राइट सर। बे, से, दे, अ, एफ, जे, अश, ई, जी, क, एल, एम, एन, ओ, पे, क्यू, एस, टे, उ, दुब्लेवे, एक्स, इग्रेक, जेड। क्या प्रभात? यस सर। या स्टार्ट। आ, बे, से, दे, अ, एफ, जे, अश, ई, जी, क, एल, अम, अन, ओ, पे, क्यू, र, वेरी गुड। से, ते, उ, वे, दुब्लेवे, एक्स, इग्रिक, जेड। त्रेबिया। आपने 3 वर्ड्स गलत बोले हैं इसमें, एम, एन एंड एस। ये एग्जैक्टली द सेम है जो हमारे अंग्रेजी में होते हैं, इनको हम एम, एन और एस ही बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो आई होप हमें यहीं पे आज एंड करना चाहिए। हमने 20 मिनट्स ऊपर ले लिए हैं। बाकी के जो बच गए हैं कैंडिडेट्स, आई गेस शालिनी, विशाल, उन्नति, गौरव, कार्तिक, दीपक, सचिन, आप सभी को हम नेक्स्ट क्लास में सुनेंगे। और मेरी आशा है कि आप सभी बिना देखे अगर अल्फाबेट्स मुझे सुनाए तो दैट वुड बी ग्रेट। ओके Okay. Okay, sir. So I would like to end here. Thank you Excuse so me, much. sir. Yeah. सर नेक्स्ट टाइम आप कौन सी एप्लीकेशन पर लोगे क्लास, जूम पर या फिर इसी पर? अगर ये चलती रही है, जिंदा रही, तो इसी पे लेंगे। सर हैंगआउट यूज कर सकते हैं सर हम। हैंगआउट अच्छी है सर एप्लीकेशन।